नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जानने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पहले युद्ध की कहानी, जो थी तोरना किले का विजय। कहानी पूरी सुनिएगा। कहानी बहुत रोमांचक है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की धाड़स के बारे में बताया गया है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें ऐसी बहुत सारी कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है, और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए। कहानी को शुरुआत होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की पहले युद्ध की कहानी। आज हम जानने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली युद्ध की कहानी, जो है तोरना किले का विजय। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महानतम शासकों और योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन साहस, दूरदृष्टि और स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने न केवल बीजापुर और मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने अपनी रणनीति, शौर्य और नीतियों से भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। इस लेख में हम शिवाजी महाराज की पहली महत्वपूर्ण युद्ध, जिसे उन्होंने 1645 में लड़ा था, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यह युद्ध जो है वो तोरना किले का विजय इस नाम से जाना जाता है। जानेंगे शिवाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन और प्रेरणा। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनरी किले में हुआ था। उनका नाम शिवाजी रखा गया था, जो भगवान शिव के नाम से प्रेरित था। उनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले के प्रभाव से उनकी जीवन दृष्टि को आकार दिया। जीजाबाई एक वीर महिला थी, जिन्होंने उनके बेटे को स्वतंत्र, धर्म और न्याय की शिक्षा दी। शिवाजी का मन हमेशा एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण शासन की ओर था। उनका सपना था कि वे मराठे के लिए एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करें, जो विदेश और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ खड़ा हो सके। हालांकि उन्होंने अपने जीवन में पहले वर्षों में बड़े युद्ध नहीं लड़े थे, लेकिन उनके भीतर एक दीप्तिमान आकांक्षा थी, भारत में एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापन करने की। तो चलिए जानते हैं तोरना किला और उनकी रणनीतिक महत्वता। शिवाजी महाराज की पहली बड़ी युद्ध की कहानी तोरना किले की विजय से जुड़ी हुई है। तोरना किला महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और यह एक प्रमुख राजनीतिक किला था। यह किला उस समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के अधीन था और उसकी सुरक्षा की मजबूत भी थी। किले की ऊंचाई, उसके घेराव और उसे घेरने के लिए मुश्किल रास्ते इसे एक कठिन दुर्ग बनाते हैं। शिवाजी ने यह किला जीतने के लिए एक राजनीतिक बनाई थी, क्योंकि इस किले के विजय से उन्हें अपने साम्राज्य की नींव रखने में बहुत मदद मिल सकती थी। इस किले का कब्जा उनके लिए केवल सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि यह उनके विरोधियों को एक संदेश भी था कि शिवाजी किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। चलिए जानते हैं युद्ध की योजना और तैयारी। शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण हमेशा राजनीतिक और दूरदर्शी था। उन्होंने यह समझ लिया था कि तोरना किले पर एक बड़ी सैन्य कार्रवाई से ज़्यादा बेहतर होगा कि वे इसे चुपके से और तेज़ी से कब्जा करें। इस लड़ाई में शिवाजी ने पारंपरिक युद्ध से हटकर गोरिल्ला युद्ध का तकनीकों का प्रयोग किया था। उनका यह तरीका था कि वे छोटे छोटे समूहों में सैन्य कार्रवाई करते, जिससे दुश्मनों की स्थिति का अनुमान नहीं हो पाता। तोरना किले की ओर बढ़ते समय शिवाजी ने पूरी तैयारी की थी। उन्होंने अपनी सेना को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया था कि वे किले तक पहुंचने बिना पकड़े न जाए। किले के आसपास की चढ़ाई को ध्यान से रखते हुए शिवाजी ने सुनिश्चित किया था कि वे अपने सैनिकों को हर संभावित रास्ते पर प्रशिक्षित करें, ताकि वे किसी भी स्थिति का सामना कर सके। तो चलिए जानते हैं हमला और किले का विजय। शिवाजी महाराज ने तोरना किले पर हमला करने के लिए रात के अंधेरे का लाभ उठाया। किले के रक्षकों को अपनी सेना की दिशा का अनुमान नहीं था। शिवाजी ने सैनिकों को रात के अंधेरे में चुपके से किले तक पहुंचकर वहां का किला कब्जा कर लिया। किले में जब सुबह का उजाला हुआ, तब रक्षकों को यह समझ में नहीं आया कि किला अब तक उनके नियंत्रण में नहीं है। शिवाजी महाराज ने पूरे किले को सुरक्षित किया और वहां अपना ध्वज फहराया। यह विजय न केवल एक किले की विजय थी, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया था कि शिवाजी महाराज अब स्वतंत्र मराठा राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। शिवाजी महाराज का नेतृत्व और सैन्य कौशल। तोरना किले की विजय ने शिवाजी महाराज का एक सैन्य कौशल को स्पष्ट रूप में दर्शाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह केवल एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और सेनापति भी थे। उन्होंने अपने छोटे से बल को एक बड़ी सेना के खिलाफ सफलता के साथ काम में लाया।
शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा गुण उनका नेतृत्व था। उन्होंने अपने सैनिकों को हमेशा प्रेरित किया और उन्हें यह समझाया कि प्रत्येक युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने देश, धर्म और न्याय की रक्षा करना भी है। उनके सैनिक उनके प्रति गहरी निष्ठा रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका नेता उनके हित में ही लड़ रहा है और अपने सैनिकों की भलाई भी विश्वास रखता था। तोरना किले की विजय के बाद के परिणाम, जैसे कि तोरना किले की विजय के बाद शिवाजी ने खुद को एक मजबूत और सक्षम सैन्य नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी यह जीत न केवल एक किले की विजय थी, बल्कि यह मराठा साम्राज्य की स्थापना की दिशा में एक पहला कदम था। शिवाजी की इस जीत ने उन्हें और उनके सेनापतियों को आत्मविश्वास दिया। यह सुनिश्चित किया था गया था कि भविष्य में वे बीजापुर के सुल्तान और अन्य शक्तियों से संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने इस विजय के बाद अन्य किलों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। उनका सैन्य बल और उनके शाही राज्य की नींव धीरे धीरे मजबूत होने लगी। उनका लक्ष्य केवल किलों पर कब्जा करना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने राज्य का विस्तार करते हुए एक मजबूत प्रशासनीय व्यवस्था भी बनाई। शिवाजी महाराज का साहस और प्रेरणा। तोरना किले की विजय ने शिवाजी महाराज के साहस और नेतृत्व की ताकत को उजागर किया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे वह कम संख्या में हो, लेकिन अगर सेना में आत्मविश्वास और सही नेतृत्व हो तो किसी भी दुश्मन को हराया जा सकता है। इस विजय ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने आने वाले दशकों में भारत की अन्य बड़े साम्राज्यों जैसे मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। यह युद्ध केवल एक किले की विजय नहीं था, बल्कि यह एक स्वतंत्रता के संघर्ष की शुरुआत थी। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन की शुरुआत में ही यह सिद्ध कर दिया था कि वह किसी भी प्रकार की शक्ति से आराम से लड़ने के लिए तैयार है। कहानी से मिलने वाला निष्कर्ष यह है कि तोरना किले की विजय छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह उनके सैन्य कौशल, रणनीतिक दृष्टि और उनके नेतृत्व के दृष्टिकोण का प्रमाण था। इस विजय ने उन्हें एक स्वतंत्र मराठा राज्य की ओर बढ़ने में आत्मविश्वास दी। यह पहली युद्ध केवल एक किले की विजय नहीं थी, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भी एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। शिवाजी महाराज की यह पहली विजय ने उन्हें न केवल एक महान शासक और योद्धा के रूप में स्थापित की, बल्कि उनकी साहसिकता और दूरदृष्टि ने उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में स्थान दिलवाया। जय भवानी जय शिवाजी का उद्घोष उसी समय से गूंजने लगा था और आज भी यह आवाज भारतीय स्वतंत्रता को प्रेरणा देता है। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का पहले युद्ध की जो कहानी थी यहीं समाप्त होती है। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में जो बेल आइकॉन होगा उसे प्रेस कर दीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और इतिहास में रुचि हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।